द्वितीय खंड गुरु रविदास के कुछ संकलित पद। मानव जीवन का उद्देश्य। परमात्मा की प्राप्ति मानव जीवन का मूल उद्देश्य। मानव जीवन परमात्मा की एक दुर्लभ देन है। यह पिछले जन्मों के अनेक पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। परमात्मा से मिलने का यही एकमात्र अवसर है और परमात्मा का साक्षात्कार करना ही इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। यह मानव जीवन थोड़े समय के लिए प्राप्त होता है और यह क्षणभंगुर है। परमात्मा से मिलने का कार्य अत्यंत आवश्यक और कठिन है। अतः मानव जीवन के इस थोड़े से समय और शक्ति को हमें व्यर्थ की चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए तथा अपने जीवन के मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति में तनिक भी शिथिलता या ढील नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि गुरु की कृपा और सहायता के बिना परमात्मा से कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरु मनुष्य रूप में परमात्मा होता है जो हमारी मदद के लिए ही इस संसार में आता है। अतः हमें अपने आप को गुरु के आगे समर्पित कर देना चाहिए और उनकी दया मेहर के सहारे परमात्मा में लीन होने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार यदि हम अपना जीवन गुरु और गोविंद को समर्पित करके सत्कर्म में लगे रहें तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। परंतु इसके विपरीत यदि हम अपना जीवन संसार की तुच्छ विषय वासनाओं के पीछे दौड़ने में ही बिता देंगे तो हमारा यह अनमोल मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुनिया की मान बढ़ाई, धन दौलत की चकाचौंध और विषय वासना की तृष्णा, जिनमें परमात्मा की प्रेम भक्ति के लिए स्थान नहीं है, बिल्कुल तुच्छ और व्यर्थ है। मानव जीवन में एकमात्र परमात्मा की प्रेम भक्ति का ही महत्व है। एक भरोसो राम को अरु भरोसो सत्कार, सफल होई हो जीवना कहे रविदास विचार। मुझे एकमात्र राम का ही भरोसा है तथा अपने सत्कर्म का सहारा है। रविदास जी विचार पूर्वक कहते हैं कि जीवन इसी प्रकार सफल होगा। कायम दायम राम इक, दोयम सत ईमान। रविदास राम अरु सत बिन, बिरथा सब कुछ जान। राम ही एक ऐसा तत्व है जो हमेशा कायम रहता है और जिसका कभी विनाश नहीं होता। दूसरा स्थायी और अविनाशी तत्व है सच्चा ईमान। रविदास जी का कहना है कि राम और सच्चे ईमान के बिना सब कुछ व्यर्थ है। रविदास सत कर आसरे, सदा सत सुख पाए। सत ईमान नहीं छांडिए, जग जाए तौ जाए। रविदास जी कहते हैं कि सत्य के सहारे ही मनुष्य सदा सच्चा सुख पा सकता है। इसलिए सच्चे ईमान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दुनिया भले ही छूट जाए। रविदास मानुष जन्म में हूँ चिंतहूँ गुरु एक, आद अंत मेरो सतगुरु, राखें सभन की टेक। रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म में आकर मैं केवल अपने गुरु का ही चिंतन या ध्यान करता हूं। मेरा सतगुरु ही आदि से अंत तक विद्यमान रहने वाला है और वही सबको आश्रय देने वाला है। रविदास आस इक राम की, अरु न करहु को आस। राम छांड अनत रमे होए, रहें सदा निरास। गुरु रविदास जी का कहना है कि केवल एक राम की ही आशा रखनी चाहिए, किसी अन्य की नहीं। राम को छोड़ किसी अन्य की सेवा या उपासना में लगे व्यक्ति को सदा निराशा ही हाथ लगती है। हरिसा हीरा छांड के, करें आन की आस। ते नर जमपुर जाहेंगे, सत बाखे रविदास। जो हरि जैसे हीरे को छोड़ किसी दूसरे की आशा रखते हैं, उन्हें यमपुरी में जाना पड़ेगा। यह रविदास जी का सत्य वचन है। दुखियारी दुखियारा जग में है, मन
जपले राम प्यारा रे, गढ़ कांचा तस्कर तिह लागा, तू काहे न जाग अभागा रे। नैन उघारी न पेखियो, तुझ मानुष जन्म किह लेखा रे। पांव पसार किम सोई पर्यो, तै जन्म अकारत खोया रे। जन रविदास राम नित भेटहें, रहे संजम जागति पहरा रे। हे मेरे दुखी मन, ए मेरे प्यारे, इस दुख भरे संसार में तुम राम का नाम जप लो। शरीर के इस कच्चे घड़ में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के चोर लगे हुए हैं। ए अभागे, तू जागता क्यों नहीं? तू आंखें खोलकर देखता नहीं कि तुझे यह मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? तू पांव फैलाकर क्यों सोया पड़ा है? तू अपने जन्म को व्यर्थ में खो रहा है। रविदास जी कहते हैं कि यदि तू जाग जाए और सतर्कता के साथ संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करे तो तेरा सदा के लिए राम से मिलाप हो जाए। दुलभ जन्म पुन फल पाइयो, बिरथा जात अभिबेकै। राजे इंद्र समसर गृह आसन, बिन हरि भगति कहो किह लेखै। न बिचार्यो राजा राम को रस, जेह रस अनरस बीसर जाही। जान अजान भय हम बावर, सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबल विवेक, बुध परमारत परवेश नहीं। कहियत आन अचरियत अन कछु, समझ न परै अपर माइया। कह रविदास उदास दास, मत पर हर कोप करो जिय दैया। पिछले जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है, पर विवेकहीनता या अज्ञानता के कारण यह व्यर्थ बीता जा रहा है। यदि हमें राजा इंद्र के समान महल और गद्दी भी प्राप्त हो जाए तो भी परमात्मा की भक्ति के बिना वह भला किस काम आ सकती है। यदि हम अपने प्रभु राम के रस में सराबोर नहीं हुए, जिस रस को पीकर अन्य रसों की सुधि भूल जाती है, तो हम अवश्य ही पागल हैं, जो जानबूझकर अनजान बने हुए हैं और ऐसी चीजों की सोच में दिन बिता रहे हैं जिनका विचार नहीं करना चाहिए। हमारी इंद्रियां बलवान हो गई हैं और विवेक शक्ति कमजोर पड़ गई है, जिससे हमारी बुद्धि में परमार्थी भाव का प्रवेश ही नहीं हो पाता। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि माया हमसे भिन्न है। रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस दास पर उदासी छा गई है, अब तो नाराजगी छोड़कर इस जीव पर दया करें। घट अवघट डूगर घना, इक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों इक बेनती मेरी, पूंजी राख मुरार। को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। हों बन जारो राम को, सहज करऊं व्यापार। मैं राम नाम धन ला दिया, बिख ला दी संसार। उर्वार पार के दानिया, लिख ले हो आल पताल। मोहे जमडंड न लागई, तजीले सरब जंजाल। जैसा रंग कुसुम्भ का, तैसा एह संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। परमात्मा से मिलने की आंतरिक राह बड़ी ही ऊंची नीची और कठिनाइयों से भरी है, और मेरा जीवन रूपी बैल बिल्कुल ही गुणहीन है। परमात्मा से मेरी यही एक विनती है, हे परमात्मा, मेरी पूंजी किसी तरह बचा लो। क्या कोई और राम का व्यापारी है? मेरे व्यापार का माल लादा जा रहा है। मैं राम का व्यापारी हूं और सहज अवस्था का सौदा करता हूं। मैं राम नाम का धन लादता हूं, जबकि दुनिया के लोग विषय वासना का सौदा लादते हैं। हे इहलोक और परलोक का लेखा लेने वाले, तुम्हें यहां वहां का जो भी लेखा लिखना हो लिख लो, पर मुझे यमराज का दंड नहीं लग सकता,
क्योंकि मैं सांसारिक कर्मों के सारे झमेलों से मुक्त हो चुका हूं। इस संसार का रंग कुसुम्ब के रंग जैसा होता है, यानी जो जल्दी ही फीका पड़ जाता है, पर रविदास जी का कहना है कि मेरे परमात्मा का रंग मजीठ जैसा है, यानी जो कभी फीका नहीं पड़ता। ताको जन्म अकारथ कहिए, विषयन रत संसा भ्रम अटक्यो, भंवर फंद मह रहिए, जग में रहो कंवल जल जैसे, गुरु चरना चित रहिए। आसन छांड दृढ़ आसन बैठे, राम नाम लिव लइये, पूजा भजन कीर्तन सब कछु, दसुदा हूँ मह समइये। नेत नेत जिह वेद बखान है, राम रूव तेहि कहिए। कहें रविदास जो व्यापह घट घटो, तेह काई विसरिए। यदि हमारा जीवन विषय वासनाओं में ही आसक्त रहा और भंवरे की तरह यदि हम संशय और भ्रम में ही अटके रह गए, तो ऐसे जीवन को व्यर्थ कहना चाहिए। संसार में हमें उसी तरह अनासक्त भाव से रहना चाहिए जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। हमारा चित्त गुरु के चरणों में लगा रहना चाहिए। अमीरी आसन को छोड़ दृढ़ आसन लगाकर भजन में बैठना चाहिए और परमात्मा के नाम में अपनी आप को लीन करना चाहिए। समस्त पूजा पाठ और भजन कीर्तन इसी में है कि हम 9 दरवाजों को खाली करके 10वें दरवाजे में प्रवेश कर जाएं। वेद जिसकी नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, उसी को राम का असली रूप कहना चाहिए। रविदास जी पूछते हैं कि ऐसा राम जो घट घट में रम रहा है, उसे हम क्यों भुला देते हैं। धृग धृग जीवनु राजे राम विना, देही नैन विनु, चंद्र रैन विनु, ज्यों मीना गहरो जल विना, हस्ती सुंड विनु, पंखी पंख विनु, जैसोई मंदिर दीप विना, जैसे बामन वेद विहूणा, तैसोई प्राणी तुझ नाम विना। वेसवा को सुत काकौ कहिए, तैसोई भगत जन राम विना। मंत्र सुरति विनु, नारी कंत विनु, जैसोई धरती इंद्र विना। ज्यों वृक्षा फल ही विहूणा, त्यों प्राणी तुझ प्रेम विना। काम क्रोध अहंकार निवारो, तृष्णा त्यागो संत जना। कहे रविदास भई शीतल काया, ज्यों हों लागो गुरु चरना। परम प्रभु परमात्मा के बिना इस जीवन को धिक्कार है। जीवित काया की जो दशा आंखों के बिना होती है, चंद्रमा की रात्रि के बिना, मछली की गहरे पानी के बिना, हाथी की सूंड के बिना, पक्षी की पंख के बिना, मंदिर की दीपक के बिना और ब्राह्मण की वेद के ज्ञान के बिना होती है, वैसी ही दशा जीव की तुम्हारे नाम के बिना होती है। वैश्या का लड़का भला किसको अपना पिता कहे। भगवान के बिना भक्त की भी वैसी ही अनाथ जैसी दशा होती है। जैसे ध्यानपूर्वक जप बिना मंत्र निष्फल है, पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा है, इंद्र की वर्षा के बिना धरती निष्फल है और फल के बिना वृक्ष निष्फल है, वैसे ही परमात्मा के प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन निष्फल है। हे संतजनों, काम क्रोध और अहंकार को रोको और तृष्णा का त्याग करो। रविदास जी कहते हैं, ज्यों ही मैं गुरु के चरणों में लगा, मेरी काया को शीतलता प्राप्त हो गई। मानव जीवन की क्षणभंगुरता। हमारा जीवन तेजी से मौत की ओर बढ़ता जा रहा है। शरीर और इंद्रियों की शक्ति क्रमशः क्षीण होती जा रही है और प्रति पल यह जीवन मौत के शिकंजे में कसता जा रहा है। सभी मित्र और संबंधी जिन्हें हम अपना मान बैठे हैं, शीघ्र ही सदा के लिए हमसे विदा लेने वाले हैं। अपने जीवन की चंचलता और क्षणभंगुरता का हमें ज्ञान नहीं और अपने महानतम कर्तव्य के प्रति
हम उदासीनता अपनाए हुए हैं। दुनिया की बाहरी और क्षणिक मान बढ़ाई को पाकर हम फूले नहीं समाते और अपनी सारी जिंदगी गफलत में बिता देते हैं। यह अति आवश्यक है कि हम अब भी अपनी आंखें खोलें। अगर हम शीघ्र ही किसी पूर्ण संत की शरण नहीं लेते और परमात्मा की प्रेम भक्ति में अपना जीवन अर्पित नहीं करते तो अंत में हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। संकट की घड़ी में फिर कोई हमारे काम नहीं आएगा और अंत में अफसोस करने से कोई लाभ नहीं होगा। जन्म अमोल अकारथ जात रे, सुमरन करो कभो नहीं हरि को, ज्यों लो नहीं छरत गात रे। ऐ सब संगी दिवस चार के, धन दारा सुत पित मात रे। विछुरे मिलन बहुर नहीं वह हो, ज्यों तरवर छिन पात रे। तो कैसे हरि नाम लहुगे, गर अटके कफसित बात रे। काल कराल भ्रमक फंदक ज्यों, करत अचानो घात रे। चेतै नहीं अल्पमत मूरख, छांड अमृत विष खात रे। कहें रविदास आस तज औरे, श्री गोपाल है रंग राच रे। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। अपने शरीर के क्षीण होने तक तुमने कभी भी परमात्मा का सुमिरन नहीं किया। धन, स्त्री, पुत्र, पिता और माता ये सभी केवल 4 दिनों के साथी हैं। जिस तरह वृक्ष से टूटा हुआ पत्ता फिर वृक्ष से कभी नहीं जुड़ सकता, उसी तरह एक बार बिछुड़ने के बाद इन सभी से फिर मिलन होना संभव नहीं। यदि परमात्मा का नाम लेने में तुमने देर की तो फिर अंत में जब तुम पर कफ, पित्त और वात का प्रकोप होगा तो तुम कैसे परमात्मा का नाम ले सकोगे? काल बहुत ही विकराल है। शिकारी के समान ये घूमता रहता है और अचानक प्रहार कर बैठता है। तू मतिमंद है, मूर्ख है, जो चेतता नहीं और नाम रूपी अमृत को छोड़ विषय वासना रूपी विष को खाता है। रविदास जी कहते हैं कि अन्य सभी की आशा त्याग कर तू परमात्मा के रंग में रंग जा। रे मन चेत मीचु दिन आया, तो जग जाल न भया पराया। कान सुने न नजर दिसे, जी हां थिर न रहाई। मुंड रुतन थर थर कंपई, अंतहु बिरियां पहुंतो आई। कैसो सेतह पिंकू भये सबु, तन मन बल बिल माया। मध्यान गयो तुरा चले आई, अजहूं जग रहयो भरमाया। पानी गयो पल छीजय काया, यह तन जरा जराना। पांचों थाके जरा जरु साने, तो राम है मरमनु जाना। हंस पंखरु चंचल भाई, समझ पेख मन माहे। प्रतिपल मीचो गरासे देही, फुनि रैदास चेतहु नाही। रे मन होश कर, मृत्यु का समय आ पहुंचा है और अब भी तू जगत जाल को बेगाना नहीं समझता। अब न तुझे कानों से सुनाई देता है, न आंखों से दिखाई पड़ता है और न जीवा से स्थिरतापूर्वक वचन ही निकलता है। तेरा सिर और बदन थर थर कांप रहा है तथा अंतिम समय आ पहुंचा है। तेरे सारे बाल सफेद हो गए हैं तथा शरीर और मन की शक्ति जाती रही है। तेरी प्रौढ़ अवस्था बीत चुकी है और चौथापन यानी बुढ़ापा चला आया है। पर अब भी तू संसार के भ्रम में ही फंसा हुआ है। शरीर का ओझ चला गया है और प्रतिपल तेरा शरीर क्षीण होता जा रहा है। बुढ़ापे ने इस शरीर को जर्जर बना दिया है। वृद्धावस्था से ग्रस्त होकर पांचों इंद्रियां थक चुकी हैं, फिर भी तूने परमात्मा के रहस्य की जानकारी प्राप्त नहीं की। हे भाई, तू मन में अच्छी तरह समझकर देख ले, यह आत्मरूपी हंस पक्षी चंचल यानी शीघ्र ही उड़ जाने वाला है। प्रतिक्षण मृत्यु शरीर को अपने शिकंजे में कसती जा रही है। रविदास जी कहते हैं कि फिर भी तू चेतता नहीं।
जल की भीत पवन का थंबा, रकत बुंद का गारा। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। राखो कंध उसारहो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एह तन होएगो भसम की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जाति कमीनी, पाति कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागति राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। जल की दीवार, हवा का खंबा तथा रक्त और वीर्य का गारा, इस प्रकार ये हाड़ मांस और नाड़ियों का पिंजरा बना हुआ है, जिसमें बेचारी आत्मा रूपी चिड़िया निवास करती है। ऐ जीव, इस संसार में भला क्या हमारा है और क्या तुम्हारा है? जैसे पक्षी रात में किसी वृक्ष पर बसेरा करते हैं, उसी तरह हम कुछ समय के लिए इस संसार में इकट्ठे हुए हैं और हम शीघ्र ही तितर बितर हो जाएंगे। हम महल बनाने के लिए नींव खोदते हैं और ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करते हैं, पर आखिर 3.5 हाथ ही हमारे शरीर की सीमा है। अंत में इतनी ही जमीन में हमारी कब्र खोदी जाएगी या हम लिटाए जाएंगे। हम बहुत बन ठन कर अपने केश संवारते हैं और सिर पर अभिमानपूर्वक टेढ़ी पगड़ी बांधते हैं, पर यह शरीर अंत में जलकर राख की ढेरी बन जाता है। हम कितने ही ऊंचे महल में क्यों न रहते हों और हमारी स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो, पर परमात्मा के नाम के बिना हम जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, अर्थात हमारी जिंदगी बेकार चली जाती है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि भले ही मेरी जाति पाति नीची है और मैंने एक छोटे कुल में जन्म लिया है, पर मैंने परम प्रभु परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर ली है और इस प्रकार मैंने अपना जीवन सफल कर लिया है। जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग इयाना, तय जीवन जग सच कर जाना। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब घट भीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संहार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ न सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। जो दिन आते हैं वे बीत जाते हैं। इस संसार में सबको एक दिन कूच करना है। कोई भी यहां हमेशा के लिए रहने नहीं आता। हमारे साथी चले जा रहे हैं और हमें भी चलना ही है। हमारी परमार्थी यात्रा बहुत दूर की है और मौत सिर पर मंडरा रही है। ऐसी हालत में रे मूर्ख, तू क्यों सोया पड़ा है? जाग। क्या तूने इस जीवन और जगत को सत्य समझ रखा है? जिस परमात्मा ने तुझे जीवन दिया है, वह तेरी जीविका का भी प्रबंध करता है। घट घट में बैठा परमात्मा मानो हमारी सभी आवश्यक सामग्रियों का बाजार खोले हुए है। उस परमात्मा की भक्ति कर तथा यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार के अभिमान को छोड़। जल्दी से जल्दी परमात्मा के नाम की शरण ले। तेरा जीवन बीत चला है और अभी तक तू परमात्मा की राह पर नहीं आया। जीवन की संध्या के आते ही 10 दिशाएं अंधकारमय हो जाएंगी। रविदास जी कहते हैं, ऐ पगले, यह दुनिया नश्वर है, तू चेतता क्यों नहीं। ऊंचे मंदर साल रसोई, एक घड़ी फुन रहन न होई। एह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। भाई बंद कुटुंब सहेरा, ओई भी लागे काड़ सवेरा। घर की नार उरह तन लागी,
ओह तो भूत भूत कर भागी। कह रविदास सभय जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। भले ही हमारा महल ऊंचा हो और रसोई घर आलीशान हो, पर मौत हमें इनमें एक पल भी अधिक टिकने नहीं देती। यह शरीर घास के पर्दे जैसा है और यह घास की तरह ही जलकर मिट्टी में मिल जाता है। भाई बंधु तथा सगे संबंधी शरीर का अंत होते ही इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालने में लग जाते हैं। यहां तक कि अपनी स्त्री जो इस शरीर को छाती से लगाए रखती थी, वह भी इस मुर्दे शरीर को देख भूत भूत कहकर भागती है। रविदास जी कहते हैं, काल ने इस सारे संसार को लूटा है, पर मैं परमात्मा के नाम का सुमिरन करके इस काल के चंगुल से बच गया हूं। पहले पहरे रैण दै बण जारिया, तैं जन्म लिया संसार वे। सेवा चूको राम की बण जारिया, तेरी बालक बुद्धि गंवार वे। बालक बुद्धि गंवार न चेत्यो, भुला माया जाल बे। कहा होई पीछे पछताइए, जल पहली न बांधी पाल बे। 20 बरस का भया अयाना, थंब न सक्या भार बे। जन रविदास कहें बण जारिया, तैं जन्म लिया संसार बे। दूजे पहरे रैण दे बण जारिया, तू निरखत चाल्या छाह बे। हरि न दामोदर ध्याइया वण जारिया, तै लई न सक्या नाव वे। नाव न लिया अवगुण किया, इस जोबन के ताण बे। अपनी पराई गिनी न काई, मंदे कर्म कमाण बे। साहिब लेखा लेसी, तू भरी देसी, भीर परै तुझ ताह बे। जन रविदास कहें वण जारिया, तू निरखत चाल्या छाह बे। तीजे पहर रैण दे वण जारिया, तेरे ढिलरे परै पिरान बे। काया रू वानी का करे वण जारिया, घट भीतर बसै को जान बे। एक बसै को जान, काया घड़ भीतरी, पहला जन्म गंवाए बे। अब की बेर न सुकृत कियो, बहुर न यहू गढ़ पाए बे। कंपी देह काया गढ़ छीना, फिर लागा पछिताण बे। जन रविदास कहें वण जारिया, तेरे ढिलरे परै पिरान बे। चौथे पहर रैण दै वंजारिया, तेरी कंपन लागी देह बे। साहिब लेखा मांग्या बण जारिया, तू छांड पुरानी थेह बे। छांड पुरानी जिंद अयाना, बालदी लदी सबेरियां बे। जम के आए बांध चलाए, बारी पूगी तेरियां बे। पंथ चले अकेला, होए दुहेला, कास्यों करे स्नेह बे। जन रविदास कहे बण जारिया, तेरी कंपन लगी देह बे। इस अज्ञानमय जीवन की 4 अवस्थाओं, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था की तुलना रात्रि के 4 पहरों से की गई है और मनुष्य की तुलना एक व्यापारी से की गई है जो इस जीवन में राम नाम का सौदा करने आता है, पर अज्ञानवश विषय वासनाओं के सौदे में लगकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट करके घोर कष्ट का भागी बनता है। ऐ बंजारे, रात्रि के पहले पहर में तूने इस संसार में जन्म लिया। तेरे बचपन की बुद्धि नादानी की थी और तूने परमात्मा की सेवा में चूक की। बचपन की नादान बुद्धि के कारण तुझे होश नहीं आया और तू माया के जाल में भूला रहा। जैसे ही भवसागर के जल में तेरे जीवन की नाव आई, तूने पहले अपने नाव में पाल नहीं बांधा। फिर पीछे अफसोस करने से क्या होगा? जब तू अनाड़ी 20 साल का हुआ तो अपनी चढ़ती हुई जवानी का भार नहीं संभाल सका, तू कुकर्म में बहने लगा। रात के दूसरे पहर यानी युवा अवस्था में, ए बंजारे, तूने जीवन की बढ़ती हुई गर्मियां यानी कठिनाइयों से बचने के लिए छाह देखना शुरू किया। तूने नाम नहीं लिया,
जो सारे आनंद और शांति का स्रोत है और परमात्मा का ध्यान नहीं कर सका। अपनी जवानी की तरंग में नाम न लेकर तूने बहुत बड़ा अपराध किया। अपने पराये का ख्याल न करके तूने बहुत बुरे कर्म किए। जब यमराज तुझसे कर्मों का लेखा लेगा और तुझे पूरा पूरा चुकाना पड़ेगा, तब तू वहां घोर संकट में पड़ेगा। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ए बंजारे, सांसारिक छां यानी मौज आराम को देखते हुए चलने का ही यह नतीजा है। रात के तीसरे पहर प्रौढ़ अवस्था में ए बंजारे, तेरी प्राण शक्ति ढीली पड़ गई। अंतर में बुरे विचार भरे रहने के कारण शरीर और वाणी से हो ही क्या सकता था। जब तक मानसिक विकार दूर नहीं होते, तब तक शरीर और वचन से भला क्या सत्कर्म हो सकता है। अपने काया रूपी गढ़ के अंदर बुरे विचार भरे रहने के कारण ही तूने पहले भी एक मनुष्य जीवन गंवा दिया था। इस बार भी यदि तूने सत्कर्म नहीं किया तो फिर यह गढ़ यानी मनुष्य का शरीर तुझे नहीं प्राप्त हो सकता। शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा और अंत में काया रूपी गढ़ छीन लिया जाएगा। फिर तुझे पछतावा होगा। रविदास जी चिताते हैं कि ए बंजारे, प्राण शक्ति ढीली पड़ने पर ऐसी ही स्थिति होती है। रात के चौथे पहर यानी बुढ़ापे में ए बंजारे, तेरा शरीर कांपने लगा। यमराज ने अब लेखा लेने के लिए तुझे वापस बुलाया है। अब तुझे यह पुराना शरीर छोड़कर जाना होगा। अपने पुराने शरीर को मुर्दा छोड़कर, अरे अज्ञानी, तुझे शीघ्र अपने कर्मों का सौदा अपने बैल पर लाद कर ले जाना है। यमराज के दूत आए और मुश्के बांधकर तुझे ले चले। अब तेरे जीवन की बारी पूरी हो गई। तू रास्ते में अकेला चल रहा है। अब तुझे घोर कष्ट हो रहा है। वहां कोई ऐसा नहीं जो तेरा साथ दे सके या सहानुभूति दिखा सके। रविदास जी कहते हैं कि हे बंजारे, इस अवस्था को सोचकर शरीर कांप उठता है। बीती आओ भजन नहीं कीना, सेत भयो तन थर थर कंपहे, हिर सिमरन नहीं कीना। सत संगत नहीं गुरुपद सेओ, प्रभ कीरत नहीं गाई। नहीं मन रम्यो प्रभु चरणन मह, तनस्यों प्रीत दृढ़ाई। कह रविदास चलन की बिरियां, को न होहु सहाय। तेरी आयु बीत गई और तूने अभी तक भजन नहीं किया। तेरे केश सफेद हो गए, शरीर थर थर कांप रहा है और तूने अभी तक हरि का सुमिरन नहीं किया। तूने न सत्संग किया, न गुरु के चरणों की सेवा की और न परमात्मा का गुणगान ही किया। तेरा मन प्रभु के चरणों में लीन नहीं हुआ, उल्टे तेरा प्रेम शरीर में लगा हुआ है। रविदास जी कहते हैं कि मौत के समय तेरा कोई सहायक नहीं होगा। सांसारिक मायाजाल। यह संसार एक स्वप्न है, एक भ्रम है। इस स्वप्न या भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि यह शरीर जिसे हम इतना संवारते और प्यार करते हैं, केवल 5 तत्वों का बना हुआ एक पिंजरा है। इस पिंजरे में आत्मा रूपी पक्षी कैद है। ज्यों ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, यह रक्त, मांस, मज्जा और हड्डियों का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ मनुष्य भ्रम को असलियत मानने की भूल करता है। कुएं में पड़े मेंढक के समान उसे अपने भ्रम की दुनिया के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं सूझता। ऐसे मनुष्य को अंत में इस दुनिया से खाली हाथ जाना पड़ता है। परमात्मा की कृपा होने पर ही मनुष्य सतगुरु की शरण में आता है और उनके आदेशानुसार प्रेम और भक्ति के साथ नाम की कमाई करता है। माया के कठिन जाल से मुक्त होने का एकमात्र यही मार्ग है। माधव का कहिए भ्रम ऐसा, तुम कहियत होहु न जैसा।
नृपति एक सेज सुख सूता, सुपिने भयो भिखारी। अछित राज बहुत दुख पायो, सौ गति भई हमारी। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। सलिता गवन कियो मौ दधि, जल केवल जल माहे। रजु भुवंग रजनी पर गासा, अस कछु मरम जनावा। समझ परी मोह कनक अलंकृत ज्यों, अब कछु कहत न आवा। करता एक भाई जग भुगता, सब घट सब विधि सोई। कहे रविदास भगति इक उपजी, सहजे होय सो होय। हे प्रभु, इस संसार का भ्रम ऐसा है कि कुछ कहते नहीं बनता। जैसे इस संसार के बारे में साधारणतः कहा जाता है, वैसा ये है नहीं। जैसे कोई राजा सुखपूर्वक अपनी सेज पर सोया हुआ हो और सपने में उसे मालूम पड़े कि वह भिखारी बन गया है, इस प्रकार वह अपने राज्य के रहते हुए भी अत्यंत दुखी बन जाए। ठीक वैसी ही हमारी दशा हो गई है। जब तक हमारी अहम भावना थी, तब तक तुम प्रकट नहीं थे। अब तुम प्रकट हो और हमारी अहम भावना विलीन हो गई है। मानो नदी समुद्र में मिलकर एकाकार हो गई है। अब सर्वत्र केवल जल ही जल है। रात में रस्सी को देख सांप का भ्रम हो जाता है। इसी तरह भ्रमवश दुखमय संसार हमें रत्न जड़ित स्वर्ण जैसा मालूम पड़ता है। यह सब कुछ कहते नहीं बनता। वास्तव में संसार का कर्ता एक है। इसलिए सारे संसार को उसका भक्त होना चाहिए, क्योंकि वही एक परमात्मा सब प्रकार से घट घट में व्याप्त है। रविदास जी कहते हैं कि एकमात्र भक्ति के पैदा होने पर सब कुछ सहज ही पूरा हो जाता है। केह मन टेढ़ो टेढ़ो जात, जाकु पेख बहु गरिवानो, हाड़ मास कौ गात। थूक लार विष्ठा को बेड़ो, अंत छार हुए जात। राम नाम एक छिन न सुमिरियो, विषयन सु बहु घात। ज्यों खग पेख दर्पण मह तनकूं, बेरी बेरी चुंझियात। अजहूं चेत गहूं सिख मूर्ख, जन्म अकारथ जात। जल थल बाव अगन कौ पुत्रा, छिन मह होए भस्मात। कोटि जतन कर जोगी तपि हारे, निहचय हंसा उड़ जात। कहे रविदास राम भज बावरे, बै बीते पछतात। यह मन क्या ही उल्टे ढंग से चलता है। जिसे देखकर ये इतना अधिक इतराता है, वह केवल हाड़ मांस का बना शरीर है। यह शरीर थूक, लार और विष्ठा से भरी टोकरी जैसा है, जो अंत में जलकर राख हो जाता है। यह मन एक क्षण के लिए भी परमात्मा के नाम का सुमिरन नहीं करता और सांसारिक विषयों के पीछे ही भाग दौड़ में लगा रहता है। जैसे कोई पक्षी आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे दूसरा पक्षी समझकर बार बार उसे चोंच से मारता है और इस तरह अपनी चोंच को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह मन भी इस माया की दुनिया को वास्तविक समझकर लगातार इससे जूझता रहता है और अपना बहुत अनिष्ट करता है। अरे मूर्ख मन, अब भी होश कर और मेरी बात मान। तेरा मनुष्य जन्म व्यर्थ बीता जा रहा है। तेरा यह शरीर जो पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि का पुतला है, क्षण भर में जलकर राख बन जाएगा। योगी और तपस्वी करोड़ों उपाय करके हार गए। यह आत्मारूपी हंस निश्चय ही एक दिन उड़ जाने वाला है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ए पगले, तू राम नाम का भजन कर, अन्यथा आयु बीत जाने के बाद तुझे अफसोस करना पड़ेगा। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है। जब कुछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसै लुभाना, बिनस गया जाय कहूं समाना।
कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर स्यों मोह प्रीत बन आई। यह मिट्टी का पुतला यानी मनुष्य किस प्रकार संसार के अनेक कार्यकलापों में नाचता फिरता है। देखो तो सही, यह किस प्रकार देखता, सुनता, बोलता और दौड़ता फिरता है। जब इसे कोई चीज प्राप्त होती है तब यह अभिमान करने लगता है, और जब यह माया की वस्तु यानी धन दौलत या सांसारिक उपलब्धि चली जाती है तब यह रोने लगता है। सांसारिक विषय वासनाओं के रस के लोभ में पड़कर यह उनमें मन, वचन और कर्म से आसक्त होता है, और मरने के बाद जहां आसा तहां वासा के नियम के अनुसार किसी योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार यह सदा आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। रविदास जी कहते हैं कि हे भाई, यह संसार एक खेल है, पर मेरी प्रीति इस खेल के चलाने वाले बाजीगर यानी परमात्मा से लग गई है, जिससे मैं इस संसार चक्र से छुटकारा पा गया हूं। कूप भरियो जैसे दादिरा, कछु देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोहिया, कछु आरा पार न सूझ। सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी, मलिन भई मत माधवा, तेरी गति लखी न जाए। करो कृपा भ्रम चूकई, मैं सुमत देहो समझाए। जोगी सर पावै नहीं, तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारणे कहो रविदास चमार। जिस तरह कुएं में पड़े हुए मेंढक को कुएं के अतिरिक्त किसी देश विदेश यानी बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह विषय वासनाओं के मोह में पड़े मेरे मन को न इस लोक की समझ है और न किसी दूसरे ही लोक की। हे समस्त विश्व के मालिक, ऐसी स्थिति में पड़े हुए मुझको तू किसी तरह एक क्षण के लिए ही दरस दिखा जा। हे परमात्मा, मेरी बुद्धि मलिन हो चुकी है, तुम्हारी गति मैं समझ नहीं सकता। मैं तो भूला हुआ हूं, अब तुम कृपा करो और सद्बुद्धि दो जिससे मुझे समझ आए। योगेश्वर भी तुम्हें नहीं पा सकते, तुम्हारे गुण का वर्णन करना असंभव है। रविदास केवल प्रेम और भक्ति के कारण तुम्हारा गुणगान करता है। बरज हो बरज बीठुले, माया जग खाया, महाप्रबल सबही बस किए, सुर नर मुनि भरमाया। बालक बिरद तरुण अति सुंदरे, नाना भेष बनाया। जोगी जति तपी सन्यासी, पंडित रहया न पाया। बाजीगर की बाजी कारणे, सबको कौतिग आवे। जो देखें सो भूल रहे, वाका चले मरम जो पावे। खं ब्रह्मांड लोक सब जीते, अहबिद तेज जनावे। स्वयंभू को चित चोर लियो है, वाके पाछे लागा धावे। इन बातनी सुख चैन मर्यतु है, सबको रहे उजारी। ने कुदृष्ट किन राखहु कैसो, मेटहु विपत हमारी। कहे रविदास उदास भयो मन, भाज कहाँ अब जइये। इत उत तुम गोविंद गुसाई, तुम ही माँ है समैये। बचाओ हे परमात्मा बचाओ, माया इस संसार को खाए जा रही है। यह माया अत्यंत प्रबल है और इसने सबको वश में कर लिया है। देवता, मनुष्य तथा ऋषि मुनि, इसने सबको भुलावे में डाल रखा है। बालक, वृद्ध और अत्यंत सुंदर युवती, इस प्रकार के अनेक वेश इसने धारण किए हैं। योगी, मुनि, तपस्वी, सन्यासी और विद्वान कोई भी इससे बच नहीं पाया। इसकी जादूगरी के फलस्वरूप सभी आश्चर्यचकित होते और छले जाते हैं। जो भी इसे देखता है वह अपने आप को खो बैठता है। सतगुरु का कोई सच्चा शिष्य ही इसके मर्म यानी रहस्य को समझ पाता है। इस माया ने स्वर्गलोक, ब्रह्मांड लोक आदि सबको जीत रखा है और इस प्रकार यह अपना पराक्रम जाहिर करती है। इसने विष्णु का भी चित्त चुरा लिया है और इन्हें उसके पीछे दौड़ना पड़ा है।
इन सब बातों के कारण सुख और शांति का विनाश हो रहा है और सभी को माया ने उलझा रखा है। हे प्रभु, अपनी कुछ कृपा दृष्टि मुझ पर करो और मेरी विपत्ति मिटाओ। रविदास जी कहते हैं कि मेरा मन उदास हो गया है। अब मैं इस माया से भागकर कहाँ जाऊं? हे प्रभु, हे परमात्मा, यहां वहां सभी जगह तो तुम ही हो। तुम ही में अब मैं समाऊंगा, अर्थात अपने आप को विलीन करूंगा। रे मन राम नाम संभारे, माया के भ्रम कहाँ भूल्यो, जाहिगो कर झारे। देख धौं इहाँ कौन तेरो, सगो सुत नहीं सारे। तोरी संग सब दूर करे हैं, देहिंगे तनु जारे। प्राण गए कहूं कौन तैरो, देख सोच विचार। बहुर इह कलिकाल माहे, जीत भावे हार। यह माया सब थोथरी रे, भगति कौ प्रतिपारे। कहें रविदास सत्य वचन गुरु के, सो न जियते टार। रे मन, राम नाम की कमाई कर, माया के भ्रम में तू क्यों भूला पड़ा है। आखिर एक दिन तुझे खाली हाथ इस संसार से जाना पड़ेगा। पुत्र, सगा संबंधी या साला, इन सब में से यहां देख तो भला कौन तेरा है। अंत में सभी तेरा साथ छोड़ देंगे और तेरे शरीर को जला देंगे। तू विचार करके देख ले कि मरने के बाद कौन तेरा होगा। फिर इस कलिकाल में तू चाहे जीत या हार। यह समस्त माया की दुनिया खोखली है। यहां एकमात्र भक्त ही बच पाता है। रविदास जी कहते हैं कि गुरु का वचन सत्य है। उसे अपने हृदय में इस तरह बिठा ले कि कभी भी उसका उल्लंघन न होने पाए। मानव जीवन की सार्थकता। उस मनुष्य का जीवन धन्य है जिसने परमात्मा के प्रेम का अमृत पी लिया। परमात्मा आनंद रूप है, इसलिए उसका भक्त इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी सदा आनंद में निमग्न रहता है। परमात्मा की दयालुता और उसके संरक्षण की न कोई सीमा है और न उसकी कोई उपमा ही दी जा सकती है। जिस तरह भगवान अपने भक्त की रक्षा या संभाल करता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। वह अधम से अधम और अत्यंत दीनहीन पर भी अपनी अपार दया की वर्षा करता है। उसकी कृपा से पापी पुण्यात्मा बन जाता है और तुच्छ उच्च हो जाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण लेने पर भक्त को किसी से भय नहीं रहता और वह सदा संतुष्ट रहता है। उसके त्रिविध दुख सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। कोटि कलप जीवन अलप, विच हरि भगति विलास। हरि सिमरण सफल जन्म, दुह फल लहे रविदास। परमात्मा की भक्ति के आनंद में डूबे हुए व्यक्ति को करोड़ों कल्प का जीवन भी बहुत थोड़ा मालूम पड़ता है। परमात्मा के नाम के सुमिरन से जीवन सफल हो जाता है। रविदास जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दोनों तरह से, अर्थात इस जीवन में और इसके बाद भी आनंद का लाभ प्राप्त करता है। आनंद मूरत मित्त की, रही सदाचित पूरी। नैनन ही समूहे रहत, रविदास नियरे का दूर। गुरु रविदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय मेरे प्रीतम के आनंदमय स्वरूप से सदा भरा रहता है। वह स्वरूप आंखों में समाया रहता है। इसमें दूर या नजदीक का प्रश्न ही नहीं उठता। रे पाया राम अमीरस, रस जिनी मगन हुए रहया। ररंकार राखे नित रसना, एह रस पीब राम रस बूढ़ो। अप मगन रहे वह दिन रैना। लोक रस लागी विषय विष देही, भणो राम भौजल नहीं बहना। अभि अंतर भजो नित अविगत, एह उपाय अंतर भव तरना। चिंतामणि लाल हाथै जय चढ़्यो, हुए उजास तिमिर नहीं रहना। भजे रविदास राम नित रसना, दुर्लभ जन्म बिरथ नहीं गवना। मैंने राम नाम के उस अमृत रस को पाया है
जिस रस के स्वाद को चख कर मैं मग्न हो गया हूं और मेरी आंतरिक जीभ सदा उस राम नाम के अमृत को चखने में लगी रहती है। इस रस को पीकर मैं राम नाम के रस में डूब गया हूं और दिन रात इसमें निमग्न रहता हूं। विषयों में लिप्त होने से जीव के अंदर विष फैल जाता है, पर राम नाम का सुमिरन करने से जीव भवसागर में बहने नहीं पाता। प्रतिदिन उस अविनाशी प्रभु का अंतर में भजन करो। अपार भवसागर को पार करने का यही एक उपाय है। जब राम नाम रूपी चिंतामणि हाथ में आ जाता है, तब अंतर में प्रकाश फैल जाता है और अंधकार दूर हो जाता है। आंतरिक जिह्वा सदा राम नाम के भजन सुमिरन में लगी रहती है और इस प्रकार रविदास जी कहते हैं कि मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने पाता। दारिद देख सबको हंसें, ऐसी दशा हमारी, असट दशा सिद्ध कर तलें, सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किछु नहीं, भव खंडन राम, सगल जिय शरणागति, प्रभ पूरन काम। जो तेरी शरणागता, तिन नाहीं भार, ऊंच नीच तुम ते तरे, आलज संसार। कह रविदास अकथ कथा बहु काय करीजै, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजै। बाहरी दृष्टि से मेरी दशा ऐसी है कि सभी लोग मेरी दरिद्रता की हंसी उड़ाते हैं, पर आंतरिक दृष्टि से 18 प्रकार की सिद्धियां मेरे हाथों में हैं। यह सब तुम्हारी ही कृपा है। हे प्रभु, तुम जानते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम ही सांसारिक बंधन को काटने वाले हो। सभी जीव तुम्हारी ही शरण में आते हैं। हे प्रभु, सभी के कार्य पूरा करने वाले तुम ही हो। जो तुम्हारी शरण में आ जाते हैं, वे कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इस निर्लज्ज संसार में सभी ऊंचे नीचे लोग तुम्हारी ही कृपा से मुक्त होते हैं। रविदास जी कहते हैं कि तुम्हारी कथा अकथनीय है, अधिक क्या कहा जाए। तुम जैसे हो वैसे केवल तुम ही हो, कोई भी दूसरा वैसा नहीं जिससे तुम्हारी उपमा दी जाए। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। जाकी छोत जगत को लागे, तापर तुही ढरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। नाम देव कबीर तिलोचन, सधना सैन तरे। कहें रविदास सुनोह रे संतो, हर जियो ते सभे सरे। हे प्यारे, तेरे बिना ऐसा कौन कर सकता है। मेरा प्रभु गरीबों पर कृपा करने वाला है। उसने मेरे माथे पर विजय वैभव सूचक छात्र रख दिया है। संसार को जिसकी छूत लगती है, वैसे अछूत जन पर तू ही अनुग्रह कर सकता है। मेरा प्रभु नीच को भी ऊंचा करने वाला है और उसे किसी का भय नहीं है। नामदेव जी, कबीर साहब, त्रिलोचन जी, सधना जी और सैन जी, ये सभी उसी की कृपा से तर गए। रविदास जी कहते हैं, ए संतो सुनो, मेरा प्रभु ही सभी कार्यों को पूरा करने वाला है। जो जन ऊधो मोह न विसारे, हौ न विसारूं आध घरी। जैसे आंडे पड़ई भारत में, ले गज घंट उतार धरी। तैसे राखो आपन सेवक को, विषयन व्याध अभय करी। जो मोह भजै भजऊं मैं ताकूं, हरि सिमरन ते पारी परी। कहें रविदास साध संगत मिली, राम भजै तो विपत टरी। ए ऊधो, जो व्यक्ति मुझे नहीं भुलाता, मैं उसे आधी घड़ी के लिए भी नहीं भुलाता हूं। जैसे महाभारत के युद्ध क्षेत्र में पड़े अंडे की रक्षा मैंने हाथी का घंटा उसके ऊपर रखकर की, वैसे ही मैं अपने सेवकों की रक्षा करता हूं और उनके विषयों के रोग का भय दूर करता हूं। जो मेरे सुमिरन में लगा रहता है, मैं उसके सुमिरन में लगा रहता हूं। मानो
परमात्मा और उसके सुमिरन करने वाले भक्त के बीच ये बाजी लगी हो कि कौन किसका अधिक ध्यान रखता है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि संत महात्मा के सत्संग में आकर जो उनके द्वारा दिए गए परमात्मा के नाम का भजन सुमिरन करता है, उसकी विपत्ति दूर हो जाती है। जाके राम जी धनी ताके काहे की कमी है, मनसा को नाथ मनोरथ पुरवै, सुख निदान की कहाँ गिनी है, कवन काज किरपन की माया, करत फिरत अपनी अपनी है, खाई न सके खर्च नहीं जाने, ज्यों भवंग सिर रहत मनी है, जाकी राशि थावर नहीं आवे, राहा केत की मुचत अनी है, रखवारे को चक्र सुदर्शन, बिगन न व्यापे रोक छिनी है, शिव सनकादिक पार न पावे, माँ बपरे की कौन गिनी है, जाकी प्रीत निरंतर हरिसों, कहे रविदास ताकि सदा ही बनी है। जिसका संरक्षक परमात्मा है, उसे भला किस चीज की कमी हो सकती है। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला परमात्मा स्वयं उसका मनोरथ पूरा करने में लगा है। उसके सुख के खजाने को कोई कहाँ तक गिन सकता है। संसार के धनी कहे जाने वाले कृपण मनुष्यों का धन भला किस काम का है। ये धनी लोग यों ही अपने धन संचय के अभिमान में उसे अपना अपना कहते फिरते हैं। वे अपने धन को ना तो खा ही सकते हैं और न उसे उचित रूप में खर्च करना ही जानते हैं। मणियारे सांप के सिर में पड़ी मणि के समान उनका धन यों ही बेकार पड़ा रहता है। उनकी यह सांसारिक धन राशि टिकने वाली भी नहीं है। कितने लुटेरों का समूह रास्ते में उसे लूट लेता है, पर राम नाम धन स्थायी है, उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। राम नाम के धन की रखवाली स्वयं सुदर्शन चक्रधारी भगवान करते हैं। राम नाम के धनी को कोई विघ्न सता नहीं सकता, क्योंकि विघ्नों का मार्ग परमात्मा द्वारा रोक कर रखा जाता है। रविदास जी कहते हैं कि राम नाम की महिमा का पार शिव, सनक आदि ऋषि भी नहीं पा सके, तो मुझ बेचारे की भला क्या बिसात है। जो हमेशा परमात्मा के प्रेम में लगा हुआ है, उसे सदा ही अमन चैन है।